नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चाहदा मासूमीन में। आज शब-ए-दारी बर्पा की जा रही है अंजुमन दस्ता पंजतनी की जानिब से। शहर भर से इसमें तमाम अंजुमनें मधु की जाती हैं और तमाम लोग इसमें मातमदारी के लिए दूर दूर से आते हैं। ख़ास मंजर कशी होती है आज इस शब गम में, और आज की इस शब-ए-दारी में मुसलसल आपको क्राइम टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। और आज हम बात भी करेंगे दस्ता पंजतनी के साहिब ब्याज ज़ीशान से। उनसे जानेंगे कितने बरसों से इस अंजुमन का क़याम है और कब से ये शब-ए-दारी बर्पा कर रही है दस्ता पंजतनी। इस वक्त हमारे साथ ज़ैगम मौजूद है। ज़ैगम आइए, इस वक्त हमारे साथ ज़ैगम मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है, बेहतरीन नौहा खान और मौला के ज़ाकिर बेहतरीन अज़ादार, और हर पल मौला उन्हें ज़ियारत के लिए बुला रहे होते हैं। ये ख़ास स्टैम्प है उनकी अज़ादारी पर। परवरदिगार इनको सलामत रखे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। ज़ैगम, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त टाइम दे रहे हैं। आप बस इन शबों में बहुत मसरूफ़ हैं और ये आखिरी अलविदाई शब-ए-दारियाँ हैं और दिल जो है बहुत ज़्यादा मकबूल होता है सारे अज़ादारों का कि इस वक्त बहुत तेज़ी से दिन गुजर जाते हैं। 2.25 महीने हमने चांद रात को, आपको याद होगा, हमने यहाँ बात की थी इस ग्राउंड में ही, और आज 6 रबीउल अव्वल हो रही है और हम आज फिर बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इन शब-ए-दारियों की और ये ड्यूटी जो माशाल्लाह से आप इतने 2.25 महीने करते हैं मुसलसल और सारा साल ही करते हैं, परवरदिगार ने आप पे ख़ास करम किया हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सलाम अलैकुम जाली मदद तमाम नाजरीन को कायम टेलीविज़न के अज़ाए इमाम हुसैन ज़ाहिर है कि हमारा हम सब पर लाजिम है और हम ज़ाहिर है कि इसी बुनियाद पर दुनिया में आए हैं और हम खल्क़ हुए हैं। ये हमारा फ़रीज़ा है, हम इबादत हमारी है, इबादत समझ के इस फ़रीज़े को अंजाम देते हैं और ये हम पे लाज़म है। ये अज़ा का फ़र्ज़ जो है वो खुदा का वादा है जिससे यकीनन पूरा होना है। तो 2.25 महीने जैसे आपने कहा कि चांद रात पर हम ऐसे ही बात कर रहे थे और आज 6 रबीउल अव्वल हो चुकी है। तो ये देखिए सिलसिला है, जैसे कहते हैं शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहें या ना रहें, ये अज़ादारी रहे। आज ये शब-ए-दारियाँ घर घर जगह जगह पूरी दुनिया में मुनक़्क़िद हो रही हैं और ये इंडो पाक की तहज़ीब है। ये शब-ए-दारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, असलाफ ने सजाना शुरू की और माशाल्लाह ये तनावर दरख्त बन चुका है। लेकिन बस सिर्फ ये है कि हम इसे, इस तनावर दरख्त की हमें आबियारी भी करनी है, गाहे बगाहे इसका ख्याल भी रखना है। अज़ादारी जो हमारी है ये हम पर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हम इसका ख्याल रखें। क्योंकि देखिए जैसे कि जो आपका मकान है, जैसे आपका अपना मकान होता है, घर होता है आपका, आप उसकी देखभाल करते हैं, तो आप जब उसकी देखभाल करेंगे तो वो घर जो है वो घर मालूम होगा, है ना। तो इसी तरह से अज़ाए इमाम हुसैन जो है ये हमारा घर है, ये हमारे घर हैं, ये ज़खाने, ये इमाम बारगाह हैं। हमें इनको आबाद रखना है अज़ाए इमाम हुसैन के ज़रिए से और अच्छी तरह, अच्छी नीयत से। अब बस ये बात यह है कि अपने खुलूस को इमाम हुसैन तक पहुँचा दीजिए, बाकी आप जाने, इमाम हुसैन जाने। और बस बात यह है कि दिल बड़ा रंजीदा है, शब-ए-दारियाँ अब तमाम होने को हैं। अब ये फ़सल गम जो है अब यकीनन अगले बरस ही आएगी। आज 6 रबीउल अव्वल गुजर गई है, 7 रबीउल अव्वल हो चुकी है, कल शब-ए-दारी होगी आखिरी, फिर उसके बाद अंजुमन फ़िदाइल बैत के ज़ेर तमाम जुलूस होगा और कसरे मुसैयब से मार्टन रोड तक जुलूस बरामद होगा। उस जुलूस में भी शिरकत कीजिए, अंचोली के जुलूस में भी भरपूर शिरकत कीजिए और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को भरपूर पुरसा दीजिए, कोई कमी ना आए, क्योंकि बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम है। बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन आखिरी जो आपकी जो फ़िदाइल बैत की जानिब से ये जो 8 रबीउल अव्वल का जुलूस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कितने बरस हो चुके माशाल्लाह से इस एक कदीमी जुलूस है और बहुत शानदार जुलूस होता है। अब एक मरकज़ी इख्तियार कर चुका है, बहुत बड़ी तादाद में अलम और उसमें मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद होती है। तो कब से तकरीबन? बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इस जुलूस को, इस मजलिस अज़ा को, अलविदाई मजलिस अज़ा को कम व बेश 40 बरस से ज़ायद हो चुके हैं और यकीनन इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे।
और अब ये माशाल्लाह से पूरे इस अंचोली यानी सादात कॉलोनी ब्लॉक 20 की मरकज़ी बल्कि इस पूरे रीजन में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जबकि आपने अक्सर देखा होगा कि पहले तो अमजद रज़ा जौहरी साहब पढ़ा करते थे, इरफान हैदर आब्दी साहब ने भी पढ़ा है, नसीम अब्बास रिजवी साहब ने भी पढ़ा है, माजिद रज़ा आब्दी साहब ने भी पढ़ा है, रज़ा हैदर रिजवी साहब ने भी पढ़ा है। और अब इस बरस जो है वो अल्लामा शहनशाह नकवी साहब खिताब करेंगे, तो उसमें भी शिरकत कीजिए। और बाहर तक लोग होते हैं, पूरी मस्जिद भरी होती है, शोहदाए करबला इमाम बारगाह भरा होता है, हमारियाँ बरामद होती हैं। उसकी ज़ियारत करने के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस मजलिस में ख़ास तौर पर ख़वातीन दूर दराज से आती हैं ज़ियारत के लिए, पुरसे के लिए, और ये काबिल दीद है। और यकीनन ये शायर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, और ये आज़ादारी इमाम हुसैन जो बाकी है वो यकीनन हमारी ख़वातीन माएँ बहनों का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो उनके दम से ये जुलूस और ये मजालिस कायम और दायम है। मौला सारी ख़वातीन को, मेरी माँ बहनों को, मेरे सारे बिरादरान को, सब भाइयों बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको सलामत रखे और सब इमाम हुसैन का गम मनाएं इस तरह से कि जिस तरह से इमाम ज़माना चाहते हैं। सलामत नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ ज़ैगम बास इस वक्त अपने तासुरात पेश कर रहे थे, जो कि इस वक्त दिल मग़मूम है क्योंकि अलविदाई हर तरफ से अलविदाई नोहा खानी और नोहे पढ़े जा रहे हैं। और इस वक्त ये शबेदारी जो है वो अलविदाई शबेदारी हैं। बस दिल जो है वो बहुत मग़मूम है, दिल तड़प रहा है इस वक्त तेज़ी से कि दिन गुजर गए। नाज़रीन, मुसलसल कायम टीवी ने अपने तमाम दिखने वाले नाज़रीन को पूरा 2.25 महीने मुख्तलिफ दुनिया भर से आज़ादारी का सिलसिला दिखाया, और आज भी हम मुसलसल ये अपनी आविश जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह आज़ादारी जब ख़त्म होगी तो जश्न विला वगैरह इंशाअल्लाह तमाम आपको हम कायम टीवी पर दिखा रहे होंगे। इस वक्त हमारा इरफान आ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे। 2 मिनट चाहिए कायम टीवी से अंदर, ठीक है। नाज़रीन, हम इस वक्त चाहेंगे कि हम इरफान हैदर से बात करें क्योंकि वो इस वक्त अंदर मातमदारी के लिए आए हैं। ये ख़ास शबेदारी है। आइए चलते हैं अंदर और बात करते हैं, आइए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम दस्ता पंजतनी की शब अज़ा में शबेदारी में मौजूद हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि इरफान अज़ा और हमारे साथ मौला के बेहतरीन मातमदार अज़ादार जहां आपको हर फ़र्श अज़ा पे नज़र आएंगे। तो आइए पहले तो हम आगाज़ करते हैं जनाब से। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त अज़ा ख़ाने में मातमदारी करने के लिए जा रहे हैं और आप हमें टाइम दे रहे हैं। अब अलविदाई शबेदारी का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, आज 2 दिन के बाद जो है ख़िताम है। दिल सबके मग़मूम होते हैं इस वक्त, और आप भी माशाल्लाह से पूरे 2.25 महीने जो आज़ादारी का सिलसिला करते हैं, और इन जब ये ख़ास आखिरी अय्याम आते हैं तो उस पर दिल का एक अलग हाल होता है। तो क्या कहेंगे, आज़ादारी जो है बस आज 2 दिन की हमारे साथ बस रुख़्सत हो रहे हैं, जो आए हुए थे पुरसा लेने, जो बीबियाँ आई हुई थी, जो आइम्मा आए हुए थे, उनको रुख़्सत करना है। जब कोई किसी को रुख़्सत कर रहे होते हैं, जो उसके दिल की कैफियत होती है वो इस वक्त हमारे दिल की कैफियत है। जो रुख़्सत हो रहा है गमगीन होता है ज़ाहिर है। तो मेहमान आए हुए थे हर फ़र्श पे पुरसा लेने के लिए, और हमारी भी कोशिश ये होती थी कि खुलूस नियत से दिल से पुरसा दे जितना दे सके, मगर सोचते हैं कि हक़ अदा न हुआ। बेशक कोशिश करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस में शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस में, मगर लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, काम अधूरा रह गया। आप तो वैसे मैं हमारे न्यू जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप जिस तरह घर घर अज़ा ख़ानों में और मजालिस में हर जगह आप नज़र आ रहे होते हैं। अज़ादारी में भरपूर अज़ादारी 2.25 महीने आप करते हैं, मुसलसल हमारी मुलाकात हो रही होती है। तो अब जो है ना ऐसे अज़ादार कम हैं, लेकिन माशाल्लाह से मौला ने आपको ख़ास एक अज़ादारी का सिलसिला दिया हुआ है। आज हमारे साथ इस वक्त इरफान अज़ा हमारे साथ इरफान भाई मौजूद हैं, इरफान हैदर साहब, और मैं उनसे आज बात करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह से नौखानी करते हैं मुसलसल, और 2.25 महीने तो है ही, लेकिन पूरा साल आपका सिलसिला आज़ादारी या फ़र्श विला फ़र्श अज़ा। तो एक कराची को एक ख़ास अहमियत हासिल है, और अंचोली को
और आप ये इन ख़ास अय्याम में अब यहाँ अंचोली में आज अभी मातमदारी करने के लिए आए हैं, तो कुछ पैगाम और कुछ बातें करना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए, और इस वक्त जो अलविदाई पुरसादारी है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अगर आप कहना चाहें। सारी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, अलविदाई शबे हैं। मैं तमाम आलम इस्लाम से, तमाम हुसैनियों से, बिलखुसूस तमाम मातमदारान मज़लूम करबला से ये गुजारिश करूँगा कि दिल खोल कर मज़लूमा कौनैन को उनके मज़लूम घराने का पुरसा दें। ये अलविदाई शबे हैं, शब शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी है, ज़माने के इमाम के बाबा की शहादत की शब है। आइए मिलकर ज़माने के इमाम को ताज़ियत पेश करें, पुरसा पेश करें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में, और सारे हुसैनी मिलकर मेरे साथ बोलें, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। सारे दुनिया से बस यही मेरी गुजारिश है कि ज़िंदगी कर्ज़ है औलाद अबू तालिब का, और सांस लेते रहो और उनकी सना करते रहो। ये अय्याम अज़ा की आखिरी शबें हैं। हर हुसैनी, हर अज़ादार, हर नौह खान, हर जाकिर, हमारे शमसी भाई, मौला इनका साया अंजुमन कारवान अज़ा पर और मुझ पर हमेशा सलामत रखे। परवरदिगार इन्हें सेहतमंद उम्र तवील अता फरमाए। यही यूनिवर्सिटी है जहाँ से सीखा हमने कि किस तरह से इन अय्याम को मनाया जाता है, फ़र्श पर किस तरह आया जाता है, कैसे नौह पढ़ा जाता है। परवरदिगार इन्हें सलामत रखे। सारे दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद मौला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि शमसी भाई जो है हमारे एक इंस्टीट्यूट का काम करते हैं। माशाल्लाह से आपको मैं बताऊं कि जगह जगह अज़ा खानों में आप माशाल्लाह से मैंने आपको जितनी मतलब 2.25 महीने इतनी भाग दौड़ में मतलब अज़ादारी के हर वक्त आप माशाल्लाह से, तो आपको ये जो किस मतलब एयर में आपने ये सिलसिला शुरू किया अज़ादारी का, बचपन से ही सिलसिला शुरू हुआ ये खास, अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। यार सिलसिला तो माँ की गोद से सीखा है सिलसिला, और मैं 2 साल का था। आज मेरे ज़िंदगी के 72वें साल में हूँ, और 2 साल की उम्र में करबला गए थे ज़ियारतों के लिए, और पहला सक्का मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दर पे बनाया, हरम में। वाह वाह वाह, हरम पे। और ज़ाहिर है कि उस वक्त समझ लें कि तो बस उस दर मेरी दादी ने मौला के हवाले कर दिया था। ज़ाहिर समंदर का सफ़र होता था, जहाज़ का, उसमें पानी के जहाज़ से गए थे, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो मेरी दादी ने डाल दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े में डाल दिया था कि मौला अगर ये बच्चा तुम्हारा है, लेना है तो ले लो, और अगर हमारा है तो हमें दे दो। तो मैं वहाँ से फ़ौरन ही सेहतमंद हो गया फिर, और मौला ने ऐसी सेहत दी कि माशाल्लाह से ड्यूटी लगा दी माशाल्लाह। उसके बाद से 1969 में अंजुमन कारवान अज़ा की बुनियाद रखी थी। अच्छा। और पहला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन का बना था, और अल्हम्दुलिल्लाह के मौला का शुक्र एहसान है उस पाक बीबी का कि आज हमने 57वीं जो साल है हमारा अंजुमन का 57 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एक फ़ाल अंजुमन का ये मौला का शुक्र एहसान है कि ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वाह वाह वाह, कि उसने सही खिदमत के लिए, इस खिदमत के लिए चुना हुआ है और मुंतखब किया हुआ है, और ज़ाहिर है इसके साथ साथ पूरे साल भी खिदमत अज़ादारी के लिए, मसाजिद इमाम बारगाह अज़ादारों की खिदमत के लिए, और मरकज़ी तंजीम आज़म आदमी अंजुमन की फेडरेशन है उसका मैं सेक्रेटरी रहा, सदर रहा, मरकज़ी तंजीम अज़ादारी का सेक्रेटरी रहा। और जब बहुत हालात ख़राब थे, लोग घरों से नहीं निकलते थे, हमने उस वक्त भी अज़ादारी की, और अज़ादारों की हिफाजत के लिए, अज़ा खानों की हिफाजत के लिए रात दिन कोशा रहे, और अभी तक मौला ने हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है। एक हौसला मिलता है इस अज़ादारी से, इन अज़ादारों से, इनमें शामिल होकर अज़ादारी करके एक हौसला और ताकत और क़ुव्वत मिलती है। चाहे सारा साल बीमारियां लगी रहें, बैठे रहें, घर में रहें, मगर अय्याम अज़ा आते हैं
तो मौला की तरफ से ताकत और क़ुव्वत अता हो जाती है, और फिर ना रात दिन का होश होता है ना रात का पता होता है, और रात दिन इसी में खुश है। और आप यकीन करें कि लोग कहते हैं कि इतना अरसा गुजर गया, पता लग रहा है अभी तो यकम मुहर्रम आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी ख़त्म हो गया। कैसे इतना ज़माना गुजर गया, इतनी तेज़ी से गुजर गए। लेकिन 90 की दिहाई में मैंने एक नारा दिया था मरकज़ी तंजीम अज़ा को, और वो ये था कि अज़ादारी अज़ाखाना और अज़ादार की खिदमत के लिए हम वक्त कोशा, ये मरकज़ी तंजीम अज़ा को नारा दिया था। और यही नारा फिर जाफर एयरलाइंस ने अपनाया, और कई तंजीमों ने ये नारा अपनाया है कि हमें हमारे पास 3 चीज़ें, सबसे पहले अज़ादारी है, बेशक अज़ादारी है तो हम सब कुछ हैं, उसके बाद अज़ाखाने का नंबर आता है। बहुत सारे हमारे अज़ाखाने लियाकताबाद में, गोली मार में और जगह वो आज नहीं है, आबाद नहीं रहे, वो आबादी है वहाँ से शिफ्ट हो गई, जलाओ घेराओ ये सब कुछ हुआ। मगर ये कि तो हमें सबसे पहले अज़ादारी की हिफाजत कर दी है। बेशक अज़ादारी के लिए हमारी जान हाजिर है, हमने जानें दी हैं, और हम अब भी अज़ादारी के लिए जान देने को हम वक्त तैयार हैं। उसके बाद अज़ाखानों की हिफाजत कर दी हमने। ये अज़ाखाने जो हमारी अज़ादारी का मरकज़ है, हमें इनकी हिफाजत कर दी। और उसके बाद अज़ादार है कि अज़ादार की हिफाजत कर दी है। अज़ादार को हमने बचाना है कि हमारे अज़ादार महफूज रहेंगे तो अज़ाखानों की हिफाजत करेंगे, अज़ादारी की हिफाजत करेंगे। तो यही हमारा नारा है, और हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लें, आने वाली नस्लें इसी नारे पे अमल करते हुए इस अज़ादारी को आगे करें जो हमने अपने बुज़ुर्गों से हासिल की थी। मैं उस इमाम बारगाह का मुंतज़िम हूँ इस वक्त, और ये मेरे सब बुज़ुर्गों की दुआएं। खास सुना हुआ है आपको 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली जिस इमाम बारगाह की बुनियाद रखी गई वो इमाम बारगाह हुसैनी जटलाई ने, और मैं उसका मुंतज़िम हूँ इस वक्त। वाह 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 वाह, मौला आपको सलामत रखे और ये आज़ादारी का सिलसिला। मेरी आखिर में दुआ यही है कि आखिरी सांस तक अपने आखिरी सांस तक खिदमत अज़ादारी करता हूँ। इसी तरह ये दुआ है, और आपसे भी दरख्वास्त है जी बिल्कुल कि मेरी इस दुआ पे आमीन कहे। आमीन। कि बिल्कुल नहीं, मौला आपको सलामत रखे। हम तो ये दुआ करेंगे क्योंकि आप एक हमारे लिए मिशन है कि आप जो आपका मिशन है वो बिल्कुल नज़र आता है, और हर वक्त आप कोशा हैं आज़ादारी में। मौला आपको सलामत रखे। बहुत आपका जज़ाक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम कारवान अज़ा के सेक्रेटरी और इरफान अज़ा से बात कर रहे थे। अज़ादारी अपने आखिरी अयाम की तरफ है, और आप देख रहे हैं कायम टीवी। मैं हूँ खावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। पॉज। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चाहदा मासूमीन में, और आज दस्ते पंजतनी की शबेदारी है, अलविदाई शबेदारी है, और हमारी खुशनसीबी है इस वक्त हमारे साथ शायर अहले बैत ज़ीशान आबदी साहब मौजूद हैं, जो कि एक बेहतरीन शायरी कर रहे हैं, एक बेहतरीन नोहा ख़ानी, जो कि हमारे बहुत सारे नोहा ख़ान जो हैं उनके लिखे हुए नोहे पढ़ रहे हैं, और एक ख़ूबसूरत आवाज़ परवरदिगार आलम ने बीबी ने उन्हें अता की है। ख़ुद भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, सलाम, मनक़बतें और नोहे वगैरह बेहतरीन उनकी अदायगी है। और इस वक्त वो हमारे साथ बैठे हैं, तो हम उससे फ़ायदा उठाते हुए गुफ्तगू के जब बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे खबर भाई? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आपने हमें टाइम दिया कायम टीवी के इस वक्त। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल अलविदाई शबेदारियाँ हैं, शब गम, बिल्कुल ये रातें हमारी 2 रातें रह चुकी हैं जो कि अब अलविदाई हो रहा है सिलसिला, और आपकी मुसलसल मसरूफ़ियत मुहर्रम अय्याम अज़ा से पहले और पूरी अय्याम अज़ा में ज़ियारतों का सिलसिला और लिखने का सिलसिला बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से परवरदिगार आलम ने आप पर करम किया हुआ है कि आप इतने खूबसूरत नोहे लिख रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं बेइंतहा ज़बरदस्त। तो अब आप बताइए कि अलविदाई इन रातों में आपका क्या दिल का हाल है इस वक्त? सबसे पहले तो कायम टीवी के जितने देखने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी बात यह है कि दिल बड़ा बेचैन है खबर पे। ज़ाहिर है जो जिसका इंतज़ार होता है सारा साल, और वो 2 दिन रह गए। गरीब ज़हरा ने जिसे अगले बरस ज़िंदगी दी वो मनाएगा। 2 दिन अज़ादारी जिस हद तक मनाई जा सकती है, आप मैं बताने वाली बात नहीं है। मैं इस वक्त थका हुआ बहुत ज़्यादा महसूस। वजह यह है कि ये
ये मेरी आज की नवी मजलिस है। तो आज का हक ये बनता है कि आज तो बस मजालिस का सिलसिला चलता रहे। बस दिल बड़ा उदास है, क्या बोला। बिल्कुल उदास है। और आज माशाल्लाह से नवी मजलिस है नाज़रीन, और इस वक्त वो बैठे हैं इस शब अज़ा में, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे होते हैं दिल और मज़ीद बढ़ता जाता है कि हम आज़ादारी ज़्यादा ज़्यादा करते जाएं। बेशक बेशक, आज़ादारी हमारी वजह हयात है, वजह तख्लीक है। ज़ाहिर है इसी के लिए ज़िंदगी है। और जनाब सैयदा मजलिस में आती भी इसलिए हैं, रुमाल हाथ में लेके, मेरे बच्चे के ज़ख्मों के मरहम के लिए कुछ आंसू मिल जाए। बस मजलिस का हक़ ये है कि खबर भाई जो आए यहाँ पे वो आंसू बहाए। आपने जो ड्यूटी बीबी ने आपको अता की है वो एक ऐसी ख़ास ड्यूटी है कि मैं समझता हूँ कि वो कम लोगों को, और जिस तरह आप नौहे लिख रहे हैं, जिस तरह आप कलाम लिख रहे हैं, परवरदिगार आलम का आपका ख़ास करम है। और जिस तरह आप पढ़ते हैं, जिस तरह आप लिख रहे हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। परवरदिगार क्या कहेंगे इस बारे में? जनाब सैयदा का जितना एहसान, जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि ये मेरी औकात से बड़ी चीज़ है। हमारी ना हैसियत है कि हम गरीब ज़हरा का जिक्र कर सकें। शहज़ादी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके बच्चों का जिक्र लिखें, पढ़ें, सुनने आए। वरना हम लोग इस काबिल नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ इस काबिल नहीं है कि वो आले मोहम्मद के लिए, आले मोहम्मद के सामने आए या उस चीज़ पे इतराए। सब बीबी का सदका है। तो बस करम परवरदिगार आपको सलामत रखे और आप इसी तरह खिदमत अज़ा, खिदमत विला करते रहें, और परवरदिगार आपको सलामत रखे और आप ये इसी तरह खिदमत अज़ा करते रहें। हमारी दुआएं आपके लिए बहुत सारी। परवरदिगार आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया आज ख़ास दिनों में। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह चाहदा मासूमीन में, और इस वक्त हमारे ज़ीशान आबदी साहब बात कर रहे थे, और शायर अहले बैत बेइंतहा खूबसूरत नौहा ख़्वान मंजरबत गुज़ार। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आइए नाज़रीन इकराम, इस वक्त इरफान अज़ा नौहा ख़्वानी मातमदारी बर्पा कर रहे हैं बारगाह चाहदा मासूमीन में।
जलाया गिराया, घर जलाया गिराया, पसलियां जख्मी हुई, हो गए वो शहीद, हमज़दा बीबी हुई। दुश्मने ज़हरा से आकर लीजिए बदला, आइए मौला है शाम वाली शाहज़ादी का, आइए मौला वास्ता है शाम वाली जुलरा, आइए मौला वास्ता है शाम वाली मौला सारे का, आइए मौला वास्ता है शाम वाली शाहज़ादी का, आइए मौला। आपको सच्चाई सादा सैयदा का वास्ता, जिसके गानों से छिले गौहर लहू बहता रहा, कम न होगा आपके बिन गम सकीना का, वास्ता है शाम वाली शाहज़ादी का, आइए मौला वास्ता है शाम वाली शाहज़ादी का, आइए मौला। है बरशिकन निभी ज़ैनब है मेरा नाम, है बरशिकन निभी ज़ैनब है मेरा नाम, हुसैन या हुसैन ज़ैनब है मेरा नाम, है बरशिकन निभी ज़ैनब है मेरा नाम, है बरशिकन भाई हसन महाराज जी आइए मेरे भाई, मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मेरे दादी आइए, मौला सलामत रखे जी, सलामत रहिए। देखण के लोग सारे फतहा कर निशान, ज़ैनब है मेरा नाम,
शहीद सलमान हैदर को में जवान मुस्लिम सलाम दस्ते पंजतनी की तौफीक़ात में मेरा मौला इजाफा फरमाए। निशान मेरा बेटा मौला इसे सलामत रखे, कोई वक्त न दे सिवाय करो मोहम्मद वाले मोहम्मद के। और आप तमाम अज़ादारों को ये जितने भी शाना ज़ाकिरीन मौला का मंजूर नजर ना खान यहाँ खड़े हैं, मौला इन सबको अपनी बारगाह में जरा सा भी अगर बीबी ने अपनी हैसियत से नवाज दिया, खुदा की कसम इस सुबह के अज़ान पर आफ़ताब व महताब बन के जिस तरह चमक रहे हैं, मेरी दुआ है मौला अली सरकार से मौला इन्हें और इज्जतों से नवाजे। फातिमा ज़हरा इस वक्त हम मौजूद हैं दस्ते पंजतनी की शब गम में और हमारे साथ इमरान अब्बास ज़ैदी नौहा खान सलाम गुजार मनक़बत खान मौजूद हैं। और ये आखिरी अय्याम हैं शब गम के, शब अज़ा के, मुहर्रम के। जानते हैं उनसे कि दिल इस वक्त बहुत मग़मूम है सब नौहा खानों के, सब अज़ादारों के, कि इन ख़ास अय्याम को जो कि 2.25 महीने मातमदारी करते हैं, क्योंकि ये ख़ास दिन, ये ख़ास जो होती हैं, ये हर कोई नहीं इस तरह करता। ये ख़ास करम होता है मौला का, और इमरान पर भी ख़ास करम है। 2.25 महीने मौला की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मुसलसल ये सिलसिला जारी रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान, इस वक्त हम यहाँ दस्ते पंजतनी की शब अज़ा में और आप माशाल्लाह से मौजूद हैं, क्या कहेंगे इन ख़ास अलविदाई अय्याम में कैसा दिल महसूस करता है? अस्सलाम वालेकुम। आज दस्ते पंजतनी की तारीख़ी शब नौहा मासूम इमाम अलैहिस्सलाम में हो रही है। बहुत पुरानी शबेदारी है, इसमें ख़याम हुसैनी की शबी होती है, नहर फुरात नहर अलकमा बनाई जाती है और पूरे कराची से लोग इसे देखने यहाँ मौजूद होते हैं। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज अलविदाई शबें हैं अयाम की, और अब रुख़्सत को है मुहर्रम, और हम इसमें यही एक दिल पूरे साल रहता है कि उस हिसाब से हम पुरसा नहीं दे सके जो हक़ अदा करना था फ़र्श अज़ा का। बस बीबी हमसे राज़ी हो जाएं, जो भी हमने टूटी फूटी अपनी इबादत की, टूटी फूटी अपनी ड्यूटी की, नौकरी करी है, बीबी की पुरसा किया है। बस यही कोशिश होती है कि मौला इसी खुलूस को कायम रखें इस दौर के अंदर। इतना फ़ास्ट ज़माना है, इसमें लोग टाइम निकाल के किस तरीके से आयाम अज़ा को और फ़र्श अज़ा को रौनक बख्शते हैं और मौला के गम को पूरी दुनिया में मनाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त इतनी मसरूफियत है कि इस वक्त
आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में मोमिन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये ख़ास बीबी की दुआएं हैं हम लोग। बीबी की अता के बगैर ये नामुमकिन है और लोग इस वक्त अपने मासूम बच्चों के साथ रात के सुबह होने वाली है 4 बजे बज रहे हैं सुबह के, और इस वक्त भी लोग नोहा सुनने और अज़दारी में और अलविदाई शब में बस यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम अपना पूरा हक अदा कर सकें और वफ़ादारी और अहद निभा सकें जनाब सैयदा से उनके मज़लूम लाके पुरसा की सूरत में कि हम उसमें आज़ादारी में शरीक रहें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और आपको सलामत रखें और इसी तरह आप आज़ादारी बर्पा करते रहे। फ़र्श अज़ा फ़र्श विला मौला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त इमरान हमें अपने इस वक्त तमाम तासुरात बता रहे थे। आइए चलते हैं, मुख्तलिफ और नौहा खान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ख़ास आखिरी अय्याम हैं ये जिसमें तमाम नौहा खान दूर दूर से इस शब गम में मातमदारी बर्पा करने के लिए आते हैं। हम बात करते हैं, हम जानते हैं उनसे। इस वक्त ये एक बेहतरीन शबेदारी है। मंजर भाई 2 मिनट आइए, 2 मिनट आ जाए। इकराम इस वक्त हमारे साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मुसलसल और मुख्तलिफ मजालिस में मंजर भाई अपने खिदमात अंजाम देते हैं। परवरदिगार इनको सलामत रखे। ये ख़ास ड्यूटियाँ हैं, निज़ामत की भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि सबको ताज़ीम के साथ बुलाना और उनको मातमदारी कराना, अल्फाज निकालना। तो आप मंजर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त इतनी मसरूफियत में से टाइम दे रहे हैं। आप मैं ये जानना चाहूँगा दस्ते पंजतनी की ये आज इतनी कदीमी शबेदारी है और दूर दूर से लोग इस अंजुमन की शब अज़ा में आते हैं क्योंकि इसमें एक मंजर कशी भी की जाती है। तो क्या कहेंगे, कितने बरसों से आप इस अंजुमन की शब अज़ा में ये निज़ामत की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मैं निज़ामत से पहले थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट ज़्यादा निज़ामत से पहले मैं इस अंजुमन से वाबस्ता था एज आ ऑफिस सेक्रेटरी माशाल्लाह, और तकरीबन आप समझ लें 93-94 यानी ऑलमोस्ट 30 साल का अर्सा हो गया इस अंजुमन से वाबस्तगी से। निज़ामत की जो आपने बात की वो 1998 में मैंने शुरू की थी निज़ामत। तो मुझे बड़ी मतलब ख्वाहिश थी कि किसी शबेदारी में मैं निज़ामत भी करूं। लोग कहते थे मुझसे कि आप अच्छा बोलते हैं तो आप मुझे हालांकि ऐसा लगता नहीं, चुनते हैं इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और आप यकीन जाने, चाहे मैं जितना भी थका हूँ, मैं आपको बखुदा बता रहा हूँ कि 8 से 9 घंटे ऑफिस की ड्यूटी के बाद भी मैं आकर सारी रात यहाँ निज़ामत करता हूँ और मुझे रत्ती बराबर थकावट नहीं होती। ये रूह की ग़िज़ा है ना हमारी, क्योंकि जब आपकी रूह की ग़िज़ा मिल रही होती है तो आप तरोताज़ा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत मुझे ज़ाहिर सी बात है मौलवी, जैसे आपने पहले कहा कि ड्यूटी देते हैं तो वाकई ये ड्यूटी है। अगर चाहिए कि अंजुमन हो और सिर्फ निज़ामत करने वाला, तब भी मैं बैठा रहता हूँ। कोई अगर सुनने वाला भी बाद औक़ात होता है ना, सुनने वाले कम रह जाते हैं और मातमी होते हैं। लेकिन ये इस वक्त खास करम है कि देखें इतनी इस रात में, इस पहर में भी इतनी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ से अंजुमन की शब अज़ा में मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है। और दस्ता पंजतनी वाली, जैसे मैं पुराना मातमी होने के, वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे पूरा मौका दे कि आप ही करेंगे। आप क्योंकि बरसों से यहाँ पर मौजूद है, इस अंजुमन से वाबस्ता है। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है, आप भाइयों की दुआएं, आप लोग सिलसिला जारी रहता है। हाँ बिल्कुल। और बहुत सी अंजुमनें, दीगर अंजुमन में, यानी अंचोली में शायद ही कोई ऐसी शबेदारी हो जिसमें मैंने निज़ामत ना की हो। सलामत रहिए, परवरदिगार आपकी इस ड्यूटी को इसी तरह कायम रखे और आप इसी तरह से। और मैं आखिर में आपका और आपके टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से आप करते हैं। देखिए ना, ये लाइव दिखाना भी अब बहुत महंगा हो गया है। सीधी सी बात ये बस ये तरवीज है कि परवरदिगार आलम बीबी किसी तरह हमसे राज़ी हों और हमारा कहीं ड्यूटी में कहीं छोटा सा नाम आ जाए कि हमने कुछ खिदमत अर्ज़ा की। बिल्कुल। अब मैं नाज़रीन से मुखातिब हूँ खावर भाई के लिए कि मैं बताऊँ, खावर भाई बहुत बड़े अज़ादार हैं और करबला जाते रहे, काफ़िले लेके जाते रहे और कोशिश करते हैं वहाँ किसी अज़ादार को तकलीफ़ ना हो। खुद कुर्बानियाँ देते हैं, यानी छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते हैं, अज़ादार को किसी तकलीफ़ में नहीं आते। और मैं देखता हूँ हर मजलिस में तकरीबन ये अपना टीवी लेकर आए हुए होते हैं और बराह रास्त नश कर रहे होते हैं। तो आप लोग दुआ करें कि मौला खावर भाई और उनसे जो भी वाबस्ता लोग हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, उनको उम्र जज़र अदा करें और अज़ादारी करते रहे इसी तरह। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया मंजर भाई, अपने तासुरात बयान फरमा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान मौजूद है, मेरे कैमरामैन, और आप देख रहे हैं कायम टीवी में हूँ। खावर अंचोली
चाहता मासूमीन अज़ा खाने से, जहाँ पर 10 पंजतनी की आज शब ग़म मुनक़्क़िद की गई, बर्पा की जा रही है। कराची से सारी अंजुमनें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और नौखानी बर्पा कर रही हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी।